हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट्स। सो आई होप योर हेल्थ इन स्टडिंग वेल। सो पिछली वीडियोस में जो है तो हमने स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का सोशलिज्म हमने कंप्लीट कर लिया। हमारी 3 विचारधाराएं थी, है ना। उसको हमें जो है तो पढ़ना था। तो हमने पहला मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा, दूसरा जो है तो हमने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा, तीसरा जो है वो है एनार्किज्म, मतलब कहने का अराजकतावाद के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी और बाकी की जो वीडियोज़ है पिछली वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो मीनिंग ऑफ अनार्किज्म मतलब अराजकतावाद का एक तरह से बोला जाए अर्थ क्या है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो बिना किसी शासक के, बिना किसी शासन के जो है या बिना सरकार के जो कार्य होता है ना, उसको हम जो है तो अनार्किज्म बोलते हैं, मतलब कि अराजकतावाद बोलते हैं। सो यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल रहा है, द वर्ड अनार्की कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग विदाउट रूलर। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि बिना शासक के या शासक रहित तो हम बोल सकते हैं। तो अराजकता जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है शासक रहित, मतलब विदाउट रूलर, जो बिना सरकार के हो। Anarchism is a political ideology that states that there is no need for government or political institution। तो ये सीधा बोलता है, जो अनार्किज्म है, जो अराजकतावाद विचारधारा है, वो कहती है कि जो सरकार और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, है ना, वो एक राजनीतिक के लिए विचारधारा बताती है। मतलब बोला जाए तो अनार्किज्म जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि नो नीड, उसको जो है तो गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है, द बिलीव दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस कॉर्सिव एंड अनजस्ट लॉज एंड देयरफॉर मस्ट बी एबॉलिश्ड। और ये विश्वास करती है कि जो सरकार है ना, जो सरकार है वो तो एक तरह से बोला जाए तो स्ट्रांगली जो है तो सारी चीज़ें एडजस्ट करती है। अन्याय जो कानून होता है, जो अन्याय होता है कानून पर लागू होता है, और उसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये विश्वास रखती है कि जो सरकार है ना, जो सरकार है वो तो बलपूर्वक अपना कार्य कर रही है और कभी कभी उसमें अन्यायपूर्ण कानून भी हो जाते हैं, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? एनार्किज्म कह रहा है। Anarchists believed that people can voluntarily govern their societies through cooperation, mutual aid and direct democracy। तो जो अराजकतावादियों का ये भी मानना है कि जो लोग सहयोग, है ना, जो सहयोग करते हैं और एक सरकार मतलब सहायता भी करते हैं और प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र के माध्यम से जो है तो अपने आप स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से अपने समाज पर शासन कर सकते हैं। जो अनार्किस्ट हैं वो अपने आप जो है तो समाज पर शासन कर सकते हैं, एक पारस्परिक सहायता से, सहयोग से, यूनिटी से, है ना, वो अपना खुद जो है तो कार्य कर सकते हैं, एक समाज पर शासन कर सकते हैं, किसी सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम जो है इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें, इसके जो मुख्य केंद्र हैं वो क्या है, तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि द गोल ऑफ अनार्किज्म इज़ टू क्रिएट अ गवर्नमेंटलेस सोसाइटी वेयर पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इक्वालिटी, कोऑपरेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अनार्किज्म है ना, जो अराजकतावाद है, उसका क्या लक्ष्य है। द गोल ऑफ अनार्किज्म मतलब अराजकतावाद का जो लक्ष्य है वो एक है, क्या है? गवर्नमेंट लेस, मतलब सरकार विहीन समाज का निर्माण करना है, ठीक है, जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो और जहाँ लोग जो है तो समानता से रहते हों, सहयोग करते हों और एक तरह से बोला जाए सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर हों, और वो जो है तो अपना कार्य कर सकते हैं। जब वो इनके अंदर इक्वालिटी होगी, कॉपरेशन होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, तो पीपल जो है अच्छे से रह सकते हैं, है ना, बिना किसी गवर्नमेंट के। फिर सेकंड पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि अनार्किस्ट बिलीव दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। तो अराजकतावादियों का ये भी मानना है कि सरकार आवश्यक नहीं है। गवर्नमेंट शुड बी अ फैक्टर इन सोसाइटी, सरकार को समाज में एक कारक होना चाहिए, कोई फैक्टर होना चाहिए, और पीपल कैन मेक देयर ओन रूल्स एंड फॉलो देम, और जो लोग हैं वो अपना नियम बना सकते हैं और उनका पालन वो कर सकते हैं। थर्ड, स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे बताया गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट इनकरेज एवरीवन टू शेयर रिसोर्सेज, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जो है तो इसमें होता है और सभी को संसाधन साझा, जो उनकी रिसोर्सेज है ना, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको क्या है ये आपस में बांट भी सकते हैं, है ना। अगर लोगों के अंदर शांतिफुल पीसफुल रहेगा, हर चीज़ पीसफुल रहेगा, शांतिपूर्ण सब चीज़ रहेगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, है ना, तो ये समाज जो है तो बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक रह सकता है। अगर गवर्नमेंट होगी तो विरोध होगा एक, है ना, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी परेशानियाँ जो है तो क्रिएट होंगी। तो इनका ये मानना था। आगे अगर हम बात करें तो जो एनार्किस्ट है ना, जो एनार्किज्म है, उसकी हम डेफिनेशन जो है तो थोड़ा सा देखेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार, जो है तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हुई है। सो पहला हम डेफिनेशन देखेंगे कोकर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कोकर, एनार्किज्म स्टेट दैट पॉलिटिकल पावर इन एनी फॉर्म ऑफ अननेसेसरी एंड अनडिजायरेबल। तो जो कोकर है वो कह रहे हैं कि अराजकतावाद कहता है कि किसी भी रूप में राजनीतिक शक्ति अनावश्यक और एक तरह से बोला जाए अनडिजायरेबल है।
एक तरह से कहा जाए तो अनार्किज्म जो है, जो अराजकतावाद है, वो एक उसका जो लक्ष्य भी होता है कि मुक्त समाज होना, है ना, मुक्त समाज की स्थापना करना और किसी पर जो है तो आधारित ना होना, किसी पर डिपेंड ना होना। तो यहाँ पे कोकर ने डिफिनेशन दी है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो किसी भी फॉर्म में है भले हो, लेकिन वो अननेसेसरी है, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और तो और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो अनार्किज्म है ना, इसमें बहुत सारी राजनीतिक सत्ता होती हैं जो इस पर आधारित होती हैं, जो विचारधाराएँ हैं वो राजनीतिक सत्ता पर आधारित होती है। इसीलिए अभाव है ना, और अराजकतावाद सिर्फ सरकार के अभाव का ही मतलब नहीं है, बल्कि ये इस विचार पर आधारित है कि राजनीतिक जो सत्ता है उसकी कोई आवश्यकता हमें है ही नहीं। इस सिद्धांत में भी है तो बताया ही गया है कि राजनीतिक सत्ता अपने स्वभाव से ही गलत है, पूरी तरह से हानिकारक है ना। कोकर ने ऐसा कहा है कि पूरी तरह से हानिकारक है, इसका स्वभाव ही गलत है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें तो प्रिंस क्रोपोटकिन ने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है, प्रिंस क्रोपोटकिन इनका नाम है। और तो और एनार्की इज़ द प्रिंसिपल इन विच सोसाइटी ऑपरेट्स विदाउट गवर्नमेंट थॉट फ्री एग्रीमेंट एंड कॉपरेशन। तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो है उन्होंने कहा कि अराजकता जो है, जो एनार्की है, इज़ द प्रिंसिपल, ये वो सिद्धांत है इन विच सोसाइटी, जहाँ समाज जो है तो ऑपरेट विदाउट गवर्नमेंट, जो समाज है वो बिना सरकार के ही स्वतंत्र रहती है, समझौते करती है और सहयोग के माध्यम से जो है तो ये आगे जो है तो संचालित हो सकती है। प्रिंस क्रोपोटकिन ने डेफिनेशन बताई। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे हक्सले ने बताया है कि एनार्की इज़ अ स्टेट इन विच एवरी मैन रूल्स ओवर हिमसेल्फ इज़ द गवर्नमेंट। तो अराजकता जो है, जो एनार्की है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग जो हैं तो स्वयं ही पर जो है तो शासन कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हक्सले ने ये बताया। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है GDH कोल, तो उन्होंने कहा, GDH कोल ने कहा कि एनार्किज्म, जो भी ये हम एनार्किज्म है, जो अराजकतावाद है, ये क्या है, एज अ फिलोसफिकल आइडिया, एक दार्शनिक विचार के रूप में जो है तो अपोजेस दोज यूनिवर्सल सोशल फॉर्म दैट रेस्ट ऑन पनिशमेंट एंड अथॉरिटी। मतलब जो है तो ये जो क्या है, तो ये फिलोसफिकल आइडिया है, मतलब एक ये दार्शनिक विचार है। और तो और ये जो है तो यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल एक तरह से बोला जाए तो सार्वभौमिक जो सामाजिक रूपों का ये बिल्कुल विरोध करता है। जो समाज में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, और जो राजनीतिक के रूप में जो चल रही हैं कार्य, तो ये सब क्या है, ये सब बिल्कुल भी इसका ये एनार्किसिज्म विरोध करता है। और तो और जो दंड मिलते हैं, जो अधिकार पर आधारित होते हैं, इन सारी चीज़ों पर ये जो है तो एक तरह से विरोध करता है। फिर अगर हम बात करें एनार्किज्म के ऑब्जेक्टिव की, किसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है ना, तो इनके बारे में अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनार्किसिज्म। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, एलिमिनेट पॉलिटिकल पावर एंड फिजिकल कंट्रोल। जो राजनीतिक शक्ति है और जो फिजिकल कंट्रोल है ना, उसको समाप्त करता है, ठीक है। जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है, जो राजनीतिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से समाज में इतनी सारी और चीज़ें बल्कि गलत होती हैं, है ना, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों को अराजकतावाद जो है तो कंट्रोल करती है। फिर सेकंड की बात करें तो गिविंग अनयूज्ड लैंड टू द नीडी, मतलब कहने का कि जो गिविंग अनयूज्ड मतलब जो भी भूमि है वो ज़रूरतमंद को देती है, ज़रूरतमंदों को देना, ये नहीं कि जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है फिर भी वो ज़मीन ले रहा है, जो बहुत रिच है तो भी वो रिच हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें ऐसा है कि जिसको जो ज़रूरत होगी उसको खुद से लोग सहयोग करके देंगे, ऐसा अराजकतावाद का जो उद्देश्य रहता है। तो जो तीसरा हमें बताया गया है वो यही है कि एबॉलिश पेटेंट्स एंड कॉपीराइट सो दैट पीपल कैन गेट थिंग्स एट चीपर प्राइसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि एबॉलिश पेटेंट एंड कॉपीराइट, ये जो दोनों चीज़ें बताई गई हैं, इसको समाप्त करता है। और लोग क्या करते हैं, इसका ये उद्देश्य रहता है कि अपनी इच्छा अनुसार जो है तो प्राइस जो है, जो भी कीमतें हैं, उसको ये क्या कर सकते हैं, सस्ती कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा इसमें उद्देश्य बताया गया है अनार्किज्म का, वो है कि टू चेंज द सिस्टम दैट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू थिंग्स दैन टू पीपल एंड टू एंड द पावर ऑफ फोर्स पुलिस आर्मी। तो इस व्यवस्था को बदलना, जो लोगों की अपेक्षा जो है तो वस्तुओं की और ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा महत्व देते हैं चीज़ों को, और तो और उनके जो बल है, जो पुलिस सेना की शक्ति को समाप्त करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें प्रिंसिपल ऑफ एनार्किसिस्ट की, कि जो अराजकतावादी की विशेषताओं पर अगर हम बात करें, उनके सिद्धांत क्या हैं, तो सबसे पहला बताया गया है कि एंटी ऑथोरिटेरिज्म, मतलब कि एंटी ऑथोरिटेरिज्म का मतलब है सत्ता विरोधी, ठीक है, सत्ता विरोधी। तो ये जो सत्ता चल रही है, जो समाज में सत्ता है, राजनीतिक सत्ता, ये इसका विरोधी है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हैं, पहली विशेषता भी बोल सकते हैं, या पहला सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं। सो एनार्किसिस्ट बिलीव इन दैट नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन शुड डिक्टेट टू अदर्स। मतलब अराजकतावादियों का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को
दूसरों पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल मतलब फ्रीडम शुड हैव इक्वल से इन द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ सोसाइटी। तो समाज के जो भी सामूहिक निर्णय हो रहे हैं वो हर इंसान जो है तो उसका समान भागीदारी होता है, ठीक है, और उसका होना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वली जो है तो वहाँ पे सोसाइटी हमारी है, जो समाज है उसका वहाँ पे समान जो है तो भागीदारी उसकी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है तो सेकंड जो सिद्धांत है वो देखने को मिलता है फ्री एसोसिएशन, मतलब कि स्वतंत्र एक संघ, है ना, स्वतंत्र संघ। कैसे? तो सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन वॉलेंट्री कॉन्सेंट एंड कॉन्सेंट नॉट कॉरिगन, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया कि समाज जो है वो मतलब बोला जाए तो बेस्ड ऑन वॉलेंट्री कॉन्सेंट, मतलब कि वो अपनी सहमति के, है ना, अपने स्वैच्छिक मतलब कि अपने इच्छानुसार सहमति दे, और सहमति पर जो आधारित होना चाहिए वो सारी चीज़ें हो, जो लोग जिस चीज़ से सहमत हो वो चीज़ करनी चाहिए, उस पर जो है तो सारी चीज़ें आधारित होनी चाहिए, ना कि दबाव पर। सत्ता में क्या होता है, जो सारी चीज़ें होती है राजनीतिक सत्ता में, कि हमें दबाव में भी जनता को वो कार्य करना पड़ता है, जो अगर वो रूल एक बार फॉलो मतलब रूल जो एक बार चालू कर दे, है ना, स्टार्ट कर दे, तो उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। और लेकिन इसमें बताया गया है कि अराजकतावाद में कि सबकी सहमति पर जो है तो सारी चीज़ें आधारित होनी चाहिए, ना कि किसी के दबाव पर वो कार्य हो। और तो और पीपल कैन ज्वाइन और लीव ग्रुप एट विल, और अपनी इच्छा के अनुसार जो है तो जो कोई समूह बनाया गया है उस समूह में जो है तो शामिल हो सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर थर्ड अगर हम प्रिंसिपल देखें या कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो है म्यूचुअल एड, तो मतलब पारस्परिक सहायता, दोनों की जो तो सहायता हो, है ना। तो कैसे? तो समाज जो है सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड सॉलिडिटी, नॉट टू कंपटीशन एंड डोमिनेंस, वर्किंग टुगेदर ब्रिंग्स मोर बेनिफिट्स टू एवरीवन विल बी। मतलब कहने का ये है कि समाज जो है ना, सोसाइटी, समाज सहयोग, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और ये इस चीज़ पर जो है तो बेस्ड भी है। अनार्किज्म जो है तो वो समाज का सहयोग करती है और एकजुटता पर आधारित है, और तो और बाकी जो कंपटीशन होते हैं, जो डोमिनेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ये जो है तो लगाव नहीं रखती है। अनार्किज्म का ये विचारधारा है कि ये म्यूचुअल एड है, मतलब कि ये सहायता करती है, जो भी सारी चीज़ें समाज में हो रही हैं तो उस पर जो है तो सहयोग करती है, एकजुट होकर कार्य करती है, और जो है तो इसमें कोई कंपटीशन या डोमिनेंस वायलेंस किसी तरह का नहीं होता, और साथ मिलकर काम करने से सभी का अधिक जो है तो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, ये इस पर बिलीव करती है। और फिर हमें जो है तो फोर्थ हमें दिया गया है यहाँ पे फ्रीडम। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू कंट्रोल हिज हर ओन लाइफ, कंट्रोलिंग द लिव्स ऑफ अदर इज़ वायलेशन और फ्रीडम। तो यहाँ पे ये बताया कि स्वतंत्रता, जो एवरी पर्सन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन पर, है ना, जो तो नियंत्रण रखने का बिल्कुल अधिकार है, और तो और दूसरों की जो लाइफ है, जो दूसरों का जीवन है, वो उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता, और स्वतंत्रता का उल्लंघन वो दूसरों का बिल्कुल नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने जो ज़िंदगी है, जो उसकी जीवन है, उस पर वो जो है तो कंट्रोल कर सकता है, उसका अधिकार है, ठीक है। फिर फिफ्थ हमें देखने को मिलता है सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब कि बोला जाए तो प्रबंधन, वो किसी भी चीज़ को खुद से कर सकता है, जैसे कि एवरीवन शुड हैव इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑर्डर्ड एंड ओबेड, ईच पर्सन शुड बी द रूलर ऑफ देयर ओन लाइफ। कहने का मतलब कि वो जो है तो अपना खुद का प्रबंधन कर सकता है। स्व प्रबंधन मतलब यही होता है एक तरह से सेल्फ मैनेजमेंट, जो अपना उसका जो प्रबंधन है, जो भी मैनेजमेंट है, वो खुद कर सकता है। सभी को जो है तो इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, है ना, और निर्णय लेना चाहिए, मतलब एक तरह से वो खुद भी डिसीजन कर सकता है ना। और तो और जो है तो आदेश देने और आज्ञा मानने के बजाय सब इंसान जो हैं, जो सभी व्यक्ति हैं, वो अपने जीवन को जो है तो खुद से जो है तो चला सकते हैं, शासक स्वयं पर कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर जो है तो अगर हम छठवां देखें या सिक्स्थ प्रिंसिपल देखें या फिर इसके फीचर्स देखें तो वो है रेडिकल इगैलिटरियनिज्म, मतलब कहने का कि जो कट्टरपंथी होती है ना, उसके प्रति बताया गया है कि इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ एंड पावर शुड बी एलिमिनेटेड इन सोसाइटी। जो हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वेल्थ में, पावर में, तो ये क्या करती है, सोसाइटी से हमें एलिमिनेट करती है, मतलब कि ये असमानताएं जो हमें देखने को मिलती है ये समाज से हमें जो है तो अक्सर अलग कर देती है। एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल रिस्पेक्ट, बट इंडिविजुअल डाइवर्सिटी शुड ऑल्सो बी मैंशनड। तो यहाँ मेंटेन्ड, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो धन होता है ना, और जो शक्ति है, वो अक्सर असमानताओं का कारण बनती है, तो ये समाप्त होना चाहिए। और तो और अनार्किज्म में जो इसकी विचारधारा है अराजकतावादियों की, तो वो क्या कहती है कि इन सारी चीज़ों को जो है तो ख़त्म करना चाहिए। जो सभी लोग हैं उनको अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें देनी चाहिए, मतलब समाज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, और समान मतलब इक्वल सम्मान मिलना चाहिए। और लेकिन जो है तो जो व्यक्तिगत विविधता भी बनी रहनी चाहिए, मतलब लोगों के अंदर डाइवर्सिटी भी होना चाहिए और बाकी चीज़ें भी मेंटेन होना चाहिए। फिर सेवन्थ की अगर हम बात करें, सेवन्थ प्रिंसिपल है हमारा या कैरेक्टरिस्टिक, वो है फेमिनिज्म, मतलब नारीवाद। तो इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, यहाँ पे पुरुष और जो महिला है उनके बीच जो है समानता होनी चाहिए। दे शुड हैव इक्वल राइट्स टू सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी।
तो दे शुड इंड पैट्रियार्की एंड मेल डोमिनेंस। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि जो समाज है, राजनीति और जो अर्थव्यवस्था है, उन्हें क्या होना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीतिक हो या अर्थ या फिर आर्थिक हो। और तो और जो ये पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, और पुरुष जो जो पुरुषों का मेल डोमिनेंस है, जो पुरुषों का वर्चस्व है, इसका पूरी तरह से जो है तो खात्मा होना चाहिए, ये एक अंत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इनके अनुसार ही चले। तो ये फेमिनिज्म का जो है तो अर्थ यहाँ पे बताया गया है। तो आगे हम टाइप्स ऑफ एनार्किज्म के बारे में जो है तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलोसफिकल, इंडिविजुअलिस्ट, सोशल्स, कलेक्टिवलिस्ट, एनार्किटिक। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो आलोचनाएं दी गई हैं, कुछ जो आलोचक थे तो उन्होंने इसकी आलोचना की है, तो उसके बारे में अगली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।